एक लड़की पहले ही दिन चेन परिवार के घर में होम ट्यूटर बनकर पहुंची तो उसने देखा कि मुख्य दरवाजे के पास से पानी टपक रहा था। उसने तुरंत समझ लिया कि यह उसके स्टूडेंट्स की तरफ से दिया गया स्वागत समारोह है, लेकिन वह जरा भी नहीं घबराई। उसने दरवाजे के पास रखी छतरी उठाई और बेफिक्र होकर दरवाजा खोल दिया। शरारत करने वाले उन कई रईसजादों के होश उड़ गए। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि नई आई टीचर पहले से ही सावधान होगी। वहीं उस समय अरबपति का बेटा ऊपर से यह सब देख रहा था। मैं तुम्हारे पापा द्वारा अभी अभी नियुक्त की गई होम ट्यूटर हूँ। मेरा नाम यांग वेन्यू है। तुम मुझे शियाओ टीचर कह सकते हो। महिला अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि छोटे साहब ने उसकी तरफ एक डार्ट फेंक दिया, लेकिन इतनी छोटी मोटी चीज उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। उसने एक के बाद एक आने वाले सभी डार्ट्स को आसानी से नाकाम कर दिया। और महिला के पास इतनी शानदार फुर्ती होने की वजह भी थी क्योंकि उसकी असली पहचान विदेश की एक टॉप लेवल हिटमैन की थी। होम ट्यूटर बनना भी सिर्फ अपने मिशन को छिपाने के लिए अपनाई गई उसकी नकली पहचान थी, लेकिन महिला भी बदला लेने वालों में से थी। वह सीधे उन सभी के पास पहुंची और छोटे साहब के सामने खड़ी हो गई। तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने मुझे जो स्वागत का तोहफा दिया उसके लिए शुक्रिया। अब मेरी तरफ से भी तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। इतना कहकर उसने अपने साथ रखा पानी का गिलास निकाला और सीधे छोटे साहब की तरफ बढ़ गई। साथ में साजिश रचने वाले बाकी छोटे गुर्गे भी उसकी सजा से नहीं बच पाए। छोटे गुर्गों ने ऐसी बेइज्जती कभी नहीं झेली थी। वे उसी वक्त महिला पर टूट पड़ने के लिए आगे बढ़े। मैडम, आप क्या करने वाली हैं? महिला ने तुरंत अपना फोन निकाल लिया। ठीक है, अब चेयरमैन चेन को दिखा देते हैं कि उनके बेटे के खिलाफ कौन परेशानी खड़ी कर रहा है। यह सुनते ही कि वह वीडियो बनाकर उसे अरबपति को भेजने वाली है, उन छोटे गुर्गों के होश उड़ गए और वे पीछे हट गए। अपने गुर्गों को इतनी आसानी से संभलते देखकर भी छोटे साहब बिल्कुल नहीं घबराया। आखिर इससे पहले वह 9 होम ट्यूटरों को घर से भगा चुका था। उसे पूरा भरोसा था कि यह महिला भी कुछ ही दिनों में यहाँ से चली जाएगी, इसलिए उसने चुनौती भरी नजर से महिला को देखा और औपचारिक रूप से उसके खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। बहुत अच्छा यांग वेन्यू, तुम्हारा नाम मैंने याद रख लिया है। छोटे साहब की वह चुनौती भरी नजर, महिला के अंदर का मुकाबला करने का जुनून पूरी तरह जगा गई। अगले एक हफ्ते में छोटे साहब ने उसे परेशान करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उसकी हर चाल महिला के सामने बेअसर साबित हुई। इस पूरे हफ्ते छोटे साहब ने आपको खूब परेशान किया। नतीजा क्या हुआ? उसने उसके बिस्तर पर जहरीला सांप रख दिया, लेकिन महिला ने आंख तक नहीं झपकाई और सीधे उस सांप को पकड़कर काबू में कर लिया। फिर उसने उसे बेसमेंट में बंद कर दिया, बिजली काट दी और डरावनी आवाजें चला दी, लेकिन महिला ने वहां एक गद्दा बिछाया और आराम से सो गई। छोटे साहब ने अपनी हर चाल आजमा ली, लेकिन महिला को खरोंच तक नहीं आई। इस बार तो शायद छोटे साहब के पास सच में कोई रास्ता नहीं बचा था। वह जितना सोचता उतना ही गुस्सा होता जाता। आखिरकार उसने अपनी आखिरी चाल चलने का फैसला किया। वह आज किसी भी कीमत पर महिला को घर से बाहर निकालना चाहता था। थोड़ी देर बाद मेरे कमरे में आकर मुझे पढ़ाना। जब महिला छोटे साहब के कमरे में पढ़ाने पहुंची तो छोटे साहब उस समय बाथरूम में नहा रहे थे। फिर छोटे साहब ने उसे कुछ सामान लाने के बहाने अपने पास बुलाया। जैसे ही महिला अंदर पहुंची, छोटे साहब ने अचानक उसे बाथरूम के अंदर खींच लिया। ठीक उसी समय वांग मां फल लेकर वहां आ गई। महिला तुरंत समझ गई कि यह सब पहले से रची गई साजिश थी। तो तुमने जानबूझकर समय का हिसाब लगाया था ताकि वह मुझे तुम्हारे बाथरूम में घुसते हुए देख ले और तुम्हारे पापा मेरी जगह किसी और टीचर को रख दें। शियाओ टीचर, तुम सच में बहुत समझदार हो। मेरी तरफ से भेजा गया दूसरा तोहफा पसंद आया, लेकिन ये चाल भी महिला के लिए बहुत आसान थी। उसने तुरंत बाजी पलट दी और छोटे साहब को दीवार से सटा दिया। जब नाटक करना ही है तो इसे पूरा निभाते हैं। छोटे साहब ने ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं देखी थी। उल्टा वह खुद ही